प्रॉफिट एंड लॉस के इस सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के प्रश्न। जैसे कि थंबनेल पर लगा हुआ है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने में बेचना होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन की तरफ। और आपसे एक मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा होता रहता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने में बेचना होगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम इधर। कह रहा है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 2800, छोटा छोटा थोड़ा सा लिखते हैं, 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% का मान है। 5% का मान, 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 10% कम हो गया, तो 100 में से कम हो गया 10 तो 90। कह रहा है 5% का लाभ लेना है, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। काटते हैं, 5 एका 5, बचेगा 4 40, 5 अठे 40, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एका 5। अच्छा, अब इसको काटते हैं हम अगर, तो 9 से कटेगा क्या, 18 से काटते हैं, 18 का 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 10, 108, 18 पच्चीस 90, 18 छके 108, तो ये हो जाएगा 160 में कटेगा। और 160 में कैसे गुणा करेंगे, तो 160 में कैसे गुणा करेंगे तो 1 शून्य सोना हो जाएगा, 1 छके 6, 1 एका 1, 2 शून्य सोना, 6 दूना 12 का 2 हाथ देने का 1, 2 1 3, कितना हो जाएगा 2 6 3 3, कितना 3300। इसको चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं। ये कह रहा है कि 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% का मान है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका 100% का ही मान निकाल लेते हैं, तो आसानी पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 9 से काट लेते हैं, तो 9 3 27 हो जाएगा, बचेगा 1 18, 9 18 हो जाएगा 320 में 10 का गुणा करेंगे, 3200 रुपया इसका आ गया 100% का मान। 100% का जो मान निकल के आया है वो आ गया 3200। कह रहा है 5% के लाभ पर बेचना है, तो 3200 का 105% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 3200 का 105% निकाल दीजिए, तो ये 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे ना काटते हैं, इधर से 5 से काट लेते हैं। 5 से कटेगा ये 20 बार में, अब 5 से कटेगा ये 21 बार में, 20 से कटेगा ये 16 बार में, तो फिर से वही हाल हो जाएगा। 1 शून्य सोना और 1 16 हम 16 हो जाएगा, 2 शून्य सोना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 का 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 3360 रुपये आ रहा है। तो 3360 रुपये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। अब चलिए चलते हैं फास्ट। कह रहा है घड़ी को 3200 में बेचने में 20% की हानि होती है, 20% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 3200 में बेचने पर 20% की हानि यानी 80% का मान है, तो 20% का लाभ लेना है, तो 120%। कैलकुलेशन करते हैं, 40 दूना 80, 4 तियाँ 12, 2 से कटेगा 16 बार में, 16 तियाँ 4800। 4800 ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। 3200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% का मान है। कह रहा है 20% लाभ लेना है, 120% में बेचना है। कैलकुलेशन करना है, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 से 32 कटेगा 16 बार में, 16 तियाँ 4800। 48 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 320 है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका 100% का मान निकाल लेंगे। जैसे कह रहा है 320 में बेचने पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 320 है, यदि अंकित